दादी और पोते की कहानी। गांव के एक छोटे से घर में दादी और उनका पोता अमन रहते थे। अमन के माता पिता शहर में नौकरी करने गए थे और अमन को पढ़ाई के साथ साथ दादी की देखभाल भी करनी पड़ती थी। दादी बूढ़ी हो चुकी थी, आंखों पर मोटे चश्मे, चलने के लिए लाठी और चेहरे पर समय की गहरी लकीरें। लेकिन उनके दिल में पोते के लिए अथाह प्यार और जीवन का अनमोल अनुभव छिपा था। हर शाम जब सूरज ढलता, अमन पढ़ाई खत्म करके दादी के पास बैठ जाता। दादी कहानियां सुनाती, कभी राजा रानी की, कभी भूत पिशाच की, तो कभी अपनी जवानी के दिनों की। अमन उनकी कहानियों में खो जाता। लेकिन असली कहानी शुरू हुई तब जब अमन के स्कूल में सर्वश्रेष्ठ निबंध प्रतियोगिता का ऐलान हुआ। विषय था मेरा आदर्श। अमन ने कई बार सोचा, पिताजी का नाम लिख दूं, मां का लिख दूं, या कोई महान व्यक्ति, लेकिन उसका मन बार बार एक ही ओर खिंचता, उसकी दादी। अगले दिन अमन ने अपनी दादी से कहा, दादी, आप ही मेरी आदर्श हैं, पर मैं समझ नहीं पा रहा कि कैसे लिखूं। दादी हंस पड़ी, अरे पगले, मैं तो बस एक बूढ़ी औरत हूं। आदर्श तो देशभक्त, वैज्ञानिक और बड़े लोग होते हैं। अमन ने दृढ़ता से कहा, नहीं दादी, मेरे लिए सबसे बड़ी नायिका आप ही हैं। आपने ही मुझे संस्कार दिए, आपने ही मुझे कहानियां सुनाकर हिम्मत दी। आप ही मेरी सबसे बड़ी शिक्षक हो। फिर अमन ने दादी की संघर्ष भरी जिंदगी के बारे में लिखा। कैसे दादी ने कम साधनों में पूरा परिवार पाला, खेतों में काम किया, कठिन समय में भी सबको संभाला। प्रतियोगिता के दिन जब अमन ने मंच पर खड़े होकर निबंध पढ़ा तो पूरा स्कूल भावुक हो गया। कई बच्चों की आंखों में आंसू थे। अध्यापक बोले, अमन, तुमने दिखा दिया कि सच्चा आदर्श वही